डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट आज है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है और अगर दो अलग अलग क्रियाकारक हैं तो उन दोनों के रिएक्टेंट्स के दोनों के अलग अलग कंसंट्रेशन के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पे दो केस की स्टडी करेंगे। यहां पे हम अगर एक ही रिएक्टेंट है तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, मान लीजिए ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो t बराबर 0 पे प्रोडक्ट था ही नहीं, प्रोडक्ट 0 हो गया। और यहां पे कुछ समय बाद कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स एक्स। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 2। अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं लेकिन उनकी सांद्रता कंसंट्रेशन समान है तो हम लिख सकते हैं इसे a0 जब t बराबर 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उस टाइम। और रिएक्शन जब शुरू हो गई तो इसे लिख सकते हैं हम a माइनस एक्स इंटू, और b भी a माइनस एक्स है क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों की सेम है और प्रोडक्ट बना हमारे पास x। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, दैट इज a माइनस एक्स की पावर 2। तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां पे आएगा हमारे पास k2 a माइनस एक्स की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल अवकलित वेग समीकरण आ गया हमारे पास। तो अवकलित वेग समीकरण से क्या पता लगा सकते हैं हम? ये सब बताता है संबंध किसके, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज a माइनस एक्स, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन बताता है हमें डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 को नीचे लिया और k2 dt इसका समाकलन किया। तो यहां पे dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 का समाकलन आया हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स dt का t, k2 कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर हो गया तो k2t प्लस c, लिमिट नहीं है इसलिए हमें लगाया c। तो इस समाकलन को समझते हैं। तो यहां पे हमने देखा था मैथमेटिकल फर्स्ट यूनिट में, मैथमेटिकल यूनिट में हमने इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे इसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, दैट इज dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स की पावर 2, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 dx। अब पावर माइनस 2 का समाकलन क्या होगा, a माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दैट इज इस फॉर्मूले से। अब हमारे पास क्या बचा, a माइनस एक्स, a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 माइनस x का 1, दैट इज माइनस 1। तो समाकलन आया हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए जब t बराबर 0 था, रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी, तो x की वैल्यू कितनी थी, 0, प्रोडक्ट बना ही नहीं था। तब यहां पे c की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे t बराबर 0 पे x यहां t बराबर 0 पुट करो, x बराबर 0 पुट करो, तो c की वैल्यू आई हमारे पास 1 अपॉन a। तो यहां पे आ गए हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t प्लस 1 अपॉन a। अब यहां पे a माइनस 1 अपॉन a को इधर ले गए तो हमारे पास इक्वेशन आई k2t इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। और ये है हमारी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, समाकलित वेग समीकरण। ये हमें बताती है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में संबंध, दैट इज अ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में संबंध बताती है। नेक्स्ट है केस सेकंड। केस सेकंड में का मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट हैं अलग अलग और उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग है। मान लीजिए जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो ए की कंसंट्रेशन है स्मॉल ए, बी की कंसंट्रेशन है स्मॉल बी, और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था। तो यहां पे t इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट बना हमारे पास x। तो यहां पे dx अपॉन dt हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा k2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
तो ये है हमारी अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, और ये बताती है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में संबंध बताती है। अब इसमें हम इसको रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 dt। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, आंशिक भिन्न विधि यूज करेंगे यहाँ पे, तो होगा हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस a अपॉन 1 अपॉन a माइनस एक्स। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज। अब इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसका समाकलन करेंगे। a माइनस बी जो है कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो समाकलन के बाहर आ जाएगी और हम लिख सकते हैं समाकलन समेशन dx अपॉन b माइनस एक्स माइनस समेशन dx अपॉन a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू k2 dt। अब यहाँ पे dx अपॉन x का समाकलन होता है ln x, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होगा यहाँ पे ln a माइनस एक्स, और फिर a माइनस एक्स का क्या होगा, a कांस्टेंट है 0, x का और माइनस एक्स का -1 दैट इज माइनस ln a माइनस एक्स। तो यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू 1 अपॉन a माइनस बी इंटू माइनस ln b माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, प्लस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t प्लस c। अब c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, c इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या था 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखो, t इज इक्वल टू 0 रखो, तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 1 अपॉन a माइनस बी इंटू माइनस ln b प्लस ln a, और ln a माइनस ln b क्या होता है ln a अपॉन b, तो हमने रखा c इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी ln a अपॉन b, तो c इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस, और इसको उल्टा कर देंगे b अपॉन a करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन a माइनस बी ln b अपॉन a। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, और पुट करने के बाद इसको रीअरेंज किया इधर ले गए तो 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन आ गया हमारे पास, और ln a माइनस ln b क्या होता है ln a अपॉन b दैट इज ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, और यहाँ पे ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया तो प्लस ln b अपॉन a इज इक्वल टू k2 t। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 अपॉन a माइनस बी ln a प्लस ln b क्या होता है ln a इंटू b, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ln b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t। ln हटाएंगे तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 अपॉन a माइनस बी log b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये हमें बताता है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब कंसंट्रेशन सेम थी या एक ही रिएक्टेंट था तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आया था वो हमारे पास आया था k2 t इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t प्लस 1 अपॉन a, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। c यहाँ पे इंटरसेप्ट है, m यहाँ पे स्लोप है, तो y की जगह हम लिख दिया 1 अपॉन a माइनस एक्स, और t की जगह x की जगह लिख दिया हमने t, यहाँ पे t आएगा t दैट मीन्स टाइम। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आया, इंटरसेप्ट आया हमारे पास 1 अपॉन a और स्लोप आया यहाँ पे k2। अब अलग अलग जब कंसंट्रेशन है तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आया था 2.303 अपॉन a माइनस बी log ऑफ b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 t। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो यहाँ पे log b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a माइनस a इंटू बी माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप आएगा k2 a माइनस बी अपॉन 2.303। नेक्स्ट है t हाफ, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम, वह समय जब क्रियाकारक आधा क्रियाकारक प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम सेम कंसंट्रेशन की बात करें, दोनों की जब सांद्रता समान है या एक ही रिएक्टेंट है, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है k2 t इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन b, दैट इज t
को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन k2। अब t इज इक्वल टू टी हाफ रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2, क्योंकि आधी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे t हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू a माइनस a बाई 2 इंटू 1 अपॉन k2। दैट इज t हाफ आ गया हमारे पास 1 अपॉन k2 कांस्टेंट into 1 upon a। t half is directly proportional to 1 upon a और t half is inversely proportional to a। क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है अर्धायुकाल द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहां से K2 की यूनिट इजीली निकाल सकते हैं, इसका है टाइम सेकंड में। सेकंड K2 की यूनिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टी हाफ की सेकंड इनवर्स है, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा और यहाँ पे 1 मोल पर लीटर है, तो इनवर्स में है ना, तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था दो क्रियाकारक हैं लेकिन उनका ऑर्डर एक ही होगा रिएक्शन का। पिछले वीडियो में हमने उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर शदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहा था, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो मान लीजिए कि ये दो रिएक्टेंट है, इसमें से जो बी रिएक्टेंट है बहुत ज्यादा है, एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन आया था कि टू टी 2.303 a माइनस बी log b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम a माइनस बी को हमने माइनस बी लिख दिया और b माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया b। तो K2t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2.303, या a माइनस बी को हमने क्या लिख दिया माइनस बी log b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू b माइनस एक्स को b लिख दिया। तो यहां पे देखिए इनिशियल जो b क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b, तो ये कांस्टेंट है और K2 भी कांस्टेंट है, तो K2 इंटू b को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। यहां माइनस साइन था तो इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b से भी कैंसिल हो जाएगा और यह माइनस साइन इसको उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो log a अपॉन a माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे K2 भी क्या है कांस्टेंट, तो इसे हमने लिख दिया K2 डैश, दैट इज K2 डैश इनटू t इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन है, मींस ये हमारी हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने एग्जांपल भी पढ़ा था कि ये इथाइल एसीटेट का हम करेंगे एसिडिक मीडियम में जल अपघटन, तो CH3COOH प्लस C2H5OH बनता है, जिसे हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पे, CH3COOH C2H5 पे, H2O पे नहीं करेगी, क्योंकि H2O हमारा एक्सिस में है।